अगर आपको सरकारी नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है या फिर अगर आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले हैं और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए सोच भी रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। एंड ये बेसिक है सरकारी नौकरी का, क्योंकि आजकल हर गवर्नमेंट जॉब के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादातर कंपलसरी होता जा रहा है डे बाय डे। तो आपके लिए एक वीडियो आ चुकी है जिसमें आपको बताने वाली हूँ सरकारी नौकरी के लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं जिससे कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन सारे टॉपिक्स को समझते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, कितने सेट हमारे बनाने पड़ते हैं, किस तरीके का फॉर्म भरा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एंड अंदर रूम में जाने के बाद क्या क्या हमसे पूछा जाता है, कहाँ कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स को पकड़ा जाता है जिससे कि हमें गवर्नमेंट जॉब पाने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप अपने मोबाइल में मैसेज पढ़ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है गवर्नमेंट अधिकारियों के तरफ से। वो जो फॉर्म दिए जाते हैं उसमें आपको वो फॉर्म पूरा क्लियर भरना होता है, पूरी तरीके से फिल करना होता है, कुछ भी उसमें झूठ नहीं लिखना है आपको, क्योंकि वहाँ अंदर चेकिंग भी होती है और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फ़ोटोकॉपी करा लेना है, अरेंज कर लेना है वन बाय वन। अब वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करने के बारे में सोच भी रहे हैं तो भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से रेडी कर लेना है, क्योंकि एंड मौके पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1 या 2 दिन में नहीं बन पाता है। इन डॉक्यूमेंट्स को बनने में कम से कम 1.5-2 हफ्ते या फिर कभी कभी महीने भी लग जाते हैं। तो आप सभी को मैं बेसिक से बताने वाली हूँ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको 2 सेट बनाना पड़ता है। जब आप ये सारे जो वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाता है, जब आप उस फॉर्म को पूरी तरीके से फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको वहाँ पे बैठने के लिए थोड़ी देर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए होते हैं और मेरिट बाय मेरिट आपका नाम आता है। फिर आप अंदर जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं पहले उसे जान लीजिए। सबसे पहले आपके पास जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एकदम एक्टिव होना चाहिए, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते समय दिया था वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। एंड जो ईमेल आईडी आपने उस टाइम यूज़ की थी जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे थे, उस ईमेल आईडी को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है वो सारा आपके उसी मोबाइल नंबर या फिर उसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको अपडेट किया जाता है। तो आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपकी चालू होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपको हर डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फ़ोटोकॉपी, यानी कि आपको वहाँ पे 2 सेट बना के लेके जाने होंगे। फर्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आता है वो आती है सबसे पहले आपकी फ़ोटो। आपकी फ़ोटो का आपके पास होना ज़रूरी है, एंड जो आपकी फ़ोटो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो या तो आप तुरंत खिंचवा ले वो लेके जाए, या फिर 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी भी ब्लर नहीं होनी चाहिए। आपका जो 80% फेस है वो आपकी फ़ोटो में क्लियरली दिखना चाहिए। और सेकंड जो है, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने फॉर्म भरा था उसका आप प्रिंट अपने पास ज़रूर से रखा होगा आपने, या फिर आपके मोबाइल में फ़ोटो होगी तो आपको उस फॉर्म को सही से अपने पास रख लेना है, क्योंकि वहाँ पे उन सेटों में इन डॉक्यूमेंट्स को लगाना भी ज़रूरी होता है। एंड उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो होता है आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वो अपडेट भी होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपके इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं वो आ जाता है आपका रिज़ल्ट कॉपी, यानी कि जो आपका जो रिज़ल्ट आया कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए, तो आपका रिज़ल्ट कॉपी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बोनस नंबर प्रूफ, यानी कि बोनस नंबर प्रूफ, जैसे कि कई ऐसी गवर्नमेंट जॉब होती है जिसमें आपने अगर एनसीसी वगैरह कर रखा है तो आपको थोड़ा सा बोनस मिलता है, 5%, 3% या फिर 2%। अगर आपने एनसीसी कर रखी तो आपको उसका डॉक्यूमेंट्स भी उस सेट में लगाना ज़रूरी है, या फिर अगर ऐसा कोई भी आपने स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी कर रखा है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी उसमें अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी 10, 12 जिस भी लेवल पे आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था,
डिग्री के लेवल से किया था, 12th के लेवल से किया था या फिर 10th के लेवल से किया था, आपको उनके रिज़ल्ट भी उसमें अटैच करने होंगे। उसकी भी फ़ोटोकॉपी आपको ज़रूर से करा के रख लेनी है एंड उस सेट में आपको उसे ज़रूर से अटैच करना है। नेक्स्ट जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, जैसे कि आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। एंड अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल यहाँ पे रहने वाला है। फिर है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है क्योंकि इसके थ्रू ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं। आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर इन्हें यूज़ किया जाता है, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ें, बैंक की पासबुक वगैरह, इन सबको डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे कि आपने एक ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जैसे मेडिकल से रिलेटेड है, वो पैरामेडिकल से रिलेटेड है, आपने पोस्ट ऑफिस के उसमें अप्लाई किया है ड्राइविंग वगैरह के लिए, तो वहाँ पे क्या आपका लाइसेंस मांगा जाता है, तो उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो उसमें आपके उन डॉक्यूमेंट्स को लगाना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको उन सर्टिफिकेट्स को भी उसके साथ अटैच करना पड़ेगा एंड आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप भूतपूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, कुछ डॉक्यूमेंट्स में होता है जैसे कि अगर आप मैरिज हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। हर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता, बट कुछ गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी वहाँ पे देना पड़ता है, तो आपको वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा, इवन अगर आप मैरिड हैं या फिर उस गवर्नमेंट जॉब में उसकी नीड है तो। नेक्स्ट आपका इसमें लगेगा वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड यानी कि हमारा 18+ जब हम हो जाते हैं, जब हमारा वोटर आईडी कार्ड बन जाता है तो आपका इसमें वोटर आईडी कार्ड भी लगेगा, तो एंड आपको उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी। वो आपकी आइडेंटिफाई कार्ड के थ्रू मतलब उसके अकॉर्डिंग आपका उसे यूज़ किया जाता है एंड उससे आपका वेरिफिकेशन वगैरह किया जाता है, तो उसकी भी नीड आपको पड़ने वाली है। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं एंड जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको पड़ने वाली है वो है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड तो कंपलसरी है, एकदम मैंडेटरी है सभी के लिए। पैन कार्ड तो आपका इम्पॉर्टेंट है, वो आपका लगना ही लगना है। और पैन कार्ड भी आपका 18+ जब आप हो जाते हैं उससे पहले लगता है, जिस पे हमारी फ़ोटो नहीं होती है, लेकिन 18+ के बाद जब हम बनाते हैं तो उस पर हमारी फ़ोटो के साथ आती है, तो आपका 18+ वाला ही होना चाहिए एंड उसकी फ़ोटोकॉपी भी ज़रूर से लगती है। प्लस आप जब मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको साथ के साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, क्योंकि उससे भी वो वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट जो आपका लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट भी कंपलसरी हो गया आजकल, क्योंकि जो एज लिमिट रखी जाती है गवर्नमेंट जॉब में उसमें आपके बर्थ सर्टिफिकेट एक प्रूफ के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड जो बर्थ सर्टिफिकेट है आप कोशिश करिए कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कंप्यूटराइज हो, यानी कि पहले क्या होता था मतलब स्टैंप लगा के देते थे, मोहर लगा के हॉस्पिटल से मिलते थे, उसे ही बर्थ सर्टिफिकेट बोल देते थे, पर आजकल ऐसा होता है कि मतलब कंप्यूटराइज वाला ही मांगते हैं। तो यही थे हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड मैं आगे और भी टॉपिक बताने वाली हूँ क्या क्या वो लोग पूछते हैं या फिर आपका किस तरीके से वेरीफाई वगैरह किया जाता है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको 2 सेट रेडी कर लेने हैं प्रिंट आउट के साथ। सबसे पहले आपको रूम नंबर 1 में बुलाया जाता है, टेबल नंबर 1 पे, या फिर कोई भी हो सकती है, नंबर का ऐसा कोई फंडा नहीं है। फिर आपको मेरिट वाइज आपको बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तो पहले ही चेक हो चुके होते हैं, उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट वहाँ पे लेके जाएंगे जो आपने अरेंज किए हैं। एंड बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको अलग से भी एक रखना है उनको दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट से अलग। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको अपना साथ के साथ अलग से भी एक रख लेना है, आधार कार्ड भी अलग से रख लेना है। ये सारे वो सबसे पहले चेक करते हैं, मतलब जो फ्रंट पे चेक किया जाता है वो यही डॉक्यूमेंट्स है। एंड बॉडी मार्क्स वहाँ पे आपसे अगेन पूछा जाता है, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं तो वहाँ पे बॉडी मार्क्स लिखते हो, जैसे कि मोल है, नेक पे, कहीं पे भी इस तरीके का आप भरते हो वहाँ पे, तो वो बॉडी मार्क्स आपसे पूछा जाता है एंड उसे आइडेंटिफाई भी किया जाता है, ताकि जो बंदा आ रहा है वो रियल है या नहीं ये चेक करने के लिए आपका साथ के साथ वहाँ पे चेक भी किया जाता है बॉडी मार्क्स। फिर उस रूम का जैसे ही आपका प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, फिर अगेन आप नेक्स्ट टेबल पे जाते हो, वहाँ का प्रोसेस चालू हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैंने सेट बोले देने जाने के लिए वो आपको चेक कराने पड़ते हैं। प्लस आप जो फोटोकॉपी लेके गए हो उन्हें भी वो लोग चेक करते हैं एंड दोनों को मैच करते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका फिर प्रोसेस अलग हो जाता है एंड जिनका मैच कर जाता है उनका प्रोसेस अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिनका मैच नहीं हुआ उनके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, उनके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस से निकलना पड़ता है। और जिनका मैच कर जाता है उनके लिए ईजिली हो जाता है, थोड़ा सा बस इतना ही है।
तो मैंने आपको सारी नॉलेज दे दी है कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड क्या वेरिफिकेशन में क्या प्रोसेस है क्या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना। एंड मैं ऐसे ही डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वेरिफिकेशन के बारे में पता लग सके।